मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले को बड़ी सौगात दी। सीएम ने कोटगी नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास किया। रुद्रप्रयाग जिले को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने कोटगी नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास किया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि नर्सिंग कॉलेज बनने से पूरे जिले को फायदा मिलेगा। सीएम ने ये भी कहा कि तय समय पर ही नर्सिंग कॉलेज का काम पूरा किया जाएगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने बाल दिवस की शुभकामनाएं भी दी। यहाँ पर उसका शिलान्यास हो गया है, इसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे पूरे जनपद के आसपास के क्षेत्रों के सभी बच्चों को जहाँ जहाँ नर्सिंग की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा है एक साल के अंदर नहीं तो 1-2 महीने और विलम्ब हो सकता है, लेकिन इस समय सीमा के अंदर यहाँ पर हमको कॉलेज मिल जाएगा। नई टिहरी श्रीनगर रोड पर पेनुला पांगर खाल के पास एनएच का एक बड़ा हिस्सा टूट गया था। 2 महीने बीत जाने के बाद भी इस पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जिस कारण यहाँ पर मलबा और पत्थर लगातार गिर रहे हैं। नई टिहरी श्रीनगर रोड पर पेन्यूला पांगर खाल के पास एनएच का एक बड़ा हिस्सा टूट गया था और करीब 2 महीने बाद भी उसका ट्रीटमेंट का काम पूरा नहीं होने से लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा है, जिससे कई 2 व्हीलर वाले घायल हो चुके हैं। लेकिन विभाग द्वारा इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं स्कूली बसें भी इसी रूट से गुजरती हैं। पिछले साल भी बरसात में इसी जगह पर रोड टूट गई थी, जिससे काम की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे हैं। ये धर्मांतरण का बिल्कुल मामला नहीं है। इसमें मुस्लिम युवक है, उसने युवती से शादी करी है और मुस्लिम युवक ने आर्य समाज मंदिर में शादी करी है। इसका मतलब उसका हिंदू धर्म में विश्वास है। दोनों बालिग हैं। इनके विरुद्ध जो मुकदमा लिखा गया था वो कुलपहाड़ कोतवाली में लिखा गया था, उसमें ऑलरेडी एफआईआर लग चुकी है। दोनों लोग बालिग हैं, दोनों ने स्वेच्छा से शादी की और आर्य समाज मंदिर में शादी की है। इस बात पे जो है जो था कुलपहाड़ पुलिस थी उसके द्वारा जो आरोप पत्र नहीं लगा, मतलब एफआईआर लगा दी गई है। और इसमें जो युवक युवती आए थे, कुछ लोगों ने उसमें हंगामा किया था, लेकिन चूंकि दोनों बालिग थे, दोनों ने स्वेच्छा से शादी की थी, इसलिए दोनों को जाने दिया गया था। हमीरपुर में धर्मांतरण कर शादी की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा शांत कराया। हमीरपुर जिले में दूसरे धर्म के युवक की हिंदी युवती से शादी किए जाने की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। जांच में पता चला कि दोनों बालिग हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से आर्य समाज तरीके से मंदिर में शादी की है। पुलिस ने इसे धर्मांतरण का मामला नहीं माना और दोनों को छोड़ दिया है। ये धर्मांतरण का बिल्कुल मामला नहीं है। इसमें मुस्लिम युवक है, उसने युवती से शादी करी है और मुस्लिम युवक ने आर्य समाज मंदिर में शादी करी है। इसका मतलब उसका हिंदू धर्म में विश्वास है। दोनों बालिग हैं। इनके विरुद्ध जो मुकदमा लिखा गया था वो कुलपहाड़ कोतवाली में लिखा गया था, उसमें ऑलरेडी एफआईआर लग चुकी है। दोनों लोग बालिग हैं, दोनों ने स्वेच्छा से शादी की और आर्य समाज मंदिर में शादी की है। शाहजहांपुर के किसानों को यूरिया और डीएपी के लिए जूझना पड़ रहा है। खाद की कमी से किसान परेशान हैं। शाहजहांपुर में खाद की कमी की वजह से किसान परेशान हैं। सुबह से ही किसानों को लाइन में लगकर एक बोरी के लिए जूझना पड़ रहा है। जिले में खाद की कमी की वजह से गेहूं की बुआई नहीं होने से किसान परेशान हैं। दूसरी ओर खाद माफियाओं को पकड़ने के लिए डीएम लगातार छापेमारी कर रहे हैं। परसों ही मैंने टीमें गठित कराई, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सबको, और छापेमारी कार्रवाई की जा रही 2 दिन से। टीज पे दबाव बनाया गया है और 32 टीमें इस समय जिले में लगाई गई जो औचक निरीक्षण कर छापेमारी कर रही हैं। जिस 2 रैक के लिए हम लोगों ने कल यूरिया फास्फोरस के लिए अपर मुख्य सचिव कृषि से अनुरोध पत्र भेजा है, मेरे द्वारा भेजा। बांदा में डेंगू का आतंक जारी है। अब तक जिले में 75 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं और डेंगू मरीजों को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने अतिरिक्त वार्ड भी बनाया है। बांदा में डेंगू के प्रकोप से करीब 75 लोग बीमार हो चुके हैं। इसमें से लगभग 60 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक शख्स की डेंगू से मौत हो चुकी है। इस मौके पर सीएमओ ने बताया कि अस्पताल में एक अतिरिक्त वार्ड बनाया गया है, जिसमें 25 मरीजों को एक साथ रखा जा सकता है। वहीं प्रशासन की ओर से अतिरिक्त वार्ड की व्यवस्था भी की गई है। अभी डेंगू कंट्रोल में है, कोई डेथ नहीं हुई है। मरीज लगातार निकल रहे हैं, तो इसलिए हमने अपना अस्पताल 10 बेड से अब 25 बेड पे करने जा रहे हैं। तो वही मैं निरीक्षण करने आया था कि कहाँ पे इसको वार्ड को बढ़ाया जा सकता है। तो मैंने जगह चिन्हित कर लिया है और सीएमएस को कहा है कि यहाँ शिफ्ट कर दीजिए मरीजों को। सर, अब तक कितने लोग डेंगू से ग्रसित पाए गए? कुल 75 हो गए।
जालन में नशे में धुत युवकों ने तेज रफ्तार कार पेट्रोल पंप में घुसा दी, जिससे पेट्रोल पंप में अफरा तफरी मच गई। शराब के नशे में धुत युवकों ने पेट्रोल पंप के अंदर कार घुसा दी, जिससे पेट्रोल पंप पर बवाल मच गया। ये वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना के बाद कार सवार युवकों ने पेट्रोल पंप पर हंगामा भी किया, जिसकी सूचना पंप मालिक ने उरई कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार सवार युवकों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। उरई शहर के दलगंज चौराहा पर बने अमरनाथ पेट्रोल पंप की ये वारदात है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पेट्रोल का टैंकर खाली करवाया जा रहा था। वो तो गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना आग लग सकती थी। 9 बजे व्यक्ति आया है, शराब पिए हुए था, एकदम बाहर से तेजी से किनारे एंगल तोड़ता हुआ और सीधा हमारी टंगलारी में टक्कर मारता हुआ अंदर घुसेड़ लाया। क्या कोई घटना, कोई नुकसान हुआ है? नहीं, नुकसान तो साहब एंगल टूट गया, टंगलारी के मडगार्ड में मार दिया है, लेकिन वो ये कहिए कि दुर्घटना बच गई। आग नहीं लगी? आग नहीं लगी जो पेट्रोल पंप पे। एपीओ और प्रधान की मारपीट और झगड़े का आज तीसरा दिन था। तीसरे दिन प्रधानों ने ब्लॉक पर जाके ताला जड़ दिया। मामला पहुंचा स्थानीय विधायक बाबूराम पासवान के पर। पासवान ने मध्यस्थता की और कहा कि इस पूरे मामले को 2 दिन में सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। पीलीभीत में ब्लॉक में एपीओ को हटाने की मांग को लेकर प्रधानों ने धरना प्रदर्शन किया। गुस्साए प्रधानों ने पूरनपुर ब्लॉक के गेट पर ताला मार दिया और एपीओ पर कार्रवाई के लिए एसडीएम को पत्र सौंपा। इन लोगों ने एपीओ के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रधानों ने एपीओ पर राजनीति करने और प्रधानों में झगड़ा करवाने का आरोप लगवाया। बाद में पुलिस और प्रशासन ने प्रधान संगठन को समझाते हुए ब्लॉक गेट खुलवाया। देखिए ऐसा है, एपीओ कोई वार्ता वो हो गया होगा आपस में, तो उसमें वार्ता ये धरना प्रदर्शन कह रहे, ये सब लोग प्रतिनिधि हैं, तो उसमें डीएम साहब से वार्ता हुई है, उनसे कोई सार्थक परिणाम निकलेंगे जिससे ये कोई स्थिति नहीं, इसलिए सब लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं, ऐसा आपस में बात होती तो क्या होता है, मेरे सामने की बात नहीं है ना। मुझे ये बताया इनने, तो मैंने कहा मैं संज्ञान में लेता हूँ, डीएम साहब से बात करूँगी। प्रतापगढ़ में ट्रक से कुचलकर 2 लोगों की मौत हो गई। 2 सगे भाई ट्रेन पकड़ने के लिए बाइक से कोहड़ौर स्टेशन जा रहे थे, तभी बेकाबू ट्रक ने दोनों भाइयों को रौंद दिया। प्रतापगढ़ में बेकाबू ट्रक ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल 2 सगे भाई ट्रेन पकड़ने के लिए बाइक से कोहडोर स्टेशन जा रहे थे, तभी हाईवे पर बेकाबू ट्रक ने दोनों भाइयों को रौंद दिया। हादसे की सूचना पर पहुंचे परिजन और ग्रामीणों ने शव को रोड पर रखकर हंगामा करना शुरू कर दिया। कई घंटों तक इन लोगों ने शव को सड़क पर रखा और आरोपी ट्रक ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग की। दोनों बच्चे ट्रेन पकड़ने जा रहे थे, पीछे से एक बड़ी स्पीड से, जो कि प्रतापगढ़ से एक बड़े ट्रांसपोर्ट की गाड़ी बताई जा रही है, और पीछे से ठोकर मारा, तो दोनों बच्चे के ऊपर चढ़ते हुए चली गई। शासन प्रशासन से मांग है इन परिवार के दोनों बच्चों को कुछ न कुछ मुआवजा और घर की जीविका चलाने के लिए शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। पुलिस ने याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। बीएसपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। पुलिस ने याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि याकूब कुरैशी पर हाल ही में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में याकूब की फैक्ट्री के मैनेजर मुजीम को उसके भाई के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि खरखौदा पुलिस का कहना है कि मुजीम का भाई हत्या के प्रयास में पहले से वांटेड चल रहा था। गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें पूर्व में एक जो स्लॉटर हाउस था वो बिना लाइसेंस के चल रहा था और वहाँ पर सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स का निर्माण और प्रोसेसिंग की जा रही थी। उस आधार पे उसमें चार्जशीट लगी थी। उसी आधार पे 7 लोगों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ गैंग पंजीकरण की वो सब कार्रवाई चल रही है। क्या इसका इनाम बढ़ाया जाएगा? क्या इसका इसमें जो भी प्रक्रियाएं गिरफ्तार करने के लिए वो पूरी उसमें अमल में लाई जाएंगी। माफिया डॉन और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी का शिकंजा और कसता जा रहा है। ईडी ने मुख्तार की कंपनी को समन भेजा है। माफिया डॉन और बाहुबली मुख्तार अंसारी पर ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी ने मुख्तार की कंपनी को समन भेजा है। साथ ही विकास कंस्ट्रक्शन के पूर्व मालिकों को भी समन भेजा गया है। ईडी ने बयान दर्ज करने के लिए इसके पूर्व मालिकों को बुलाया है। विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के पूर्व मालिकों ने मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गों पर साजिश करके कंपनी हड़पने का आरोप लगाया था। आरोप के मुताबिक कुछ साल पहले मुख्तार और उनके गुर्गों ने धमकी देकर कंपनी हड़प ली थी। अब मुख्तार और उनके गुर्गों की एक अवैध कमाई की छानबीन शुरू हो गई है। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज गोवा में शुरू होने जा रहा है।
ये फेस्टिवल 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक चलेगा। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज गोवा में होने जा रहा है। ये फेस्टिवल 20 नवंबर से शुरू होकर 28 नवंबर तक चलेगा। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस फेस्टिवल में 75 क्रिएटिव माइंड ऑफ टुमारो की थीम पर चयन किया जाएगा। इस बार की थीम में यूथ कलाकारों को मिलाकर एक अनोखा प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि देश के दूर दराज में रहने वाले लोगों की आपस में जान पहचान हो सके। IFFI के 93वें एपिसोड में भारतीय सिनेमा की उन जानी मानी हस्तियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्हें हमने हाल में ही खो दिया है। Yes, as you all know, IFFI is Asia's one of the oldest film festival, which has now entered in 53rd edition. The cinematic celebration is all set to open in Goa on November 20th and close on November 28th. मशहूर एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक ने अनुपम खेर को न्यू शोमैन ऑफ इंडिया बताया है। हाल में ही रिलीज हुई अनुपम खेर की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। मशहूर एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक ने अनुपम खेर को नए खिताब से नवाजा है। सतीश कौशिक ने अनुपम खेर को फिल्म इंडस्ट्री का नया शोमैन बताया। इससे पहले राज कपूर को शोमैन कहा जाता है। अब सतीश कौशिक ने अनुपम खेर को नया शोमैन का खिताब दे दिया। दरअसल अनुपम खेर की नई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है और फिल्म देखने वाले फिल्म ऊंचाई में अनुपम खेर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसी को देखते हुए सतीश कौशिक ने अनुपम खेर को इंडस्ट्री का नया शोमैन कहा है।